क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 10 लेना है। ठीक है सर, ये है ठीक है ना। सर। अब वो कह रहा है एफिशिएंसी 80% है, तो एफिशिएंसी जगह 80/100 लिख दिया। आउटपुट ओवर इनपुट। अब इसको जब इनपुट को इधर से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये इनपुट 80% ऑफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ना। ठीक है, समझ आई है? जी सर। वो सर जो 100 था वो कहाँ पे गया? ये 100 है ना यार, ये रहा 80% है ना। नहीं सर, इंटू 100 था आउटपुट तो ओवर ये 100 इनपुट। इधर आके डिवाइड हो गया। अच्छा भाई एफिशिएंसी इंटू 100 होता है, ये 100 इधर डिवाइड हो गया तो आउटपुट ओवर इनपुट हो गया, एफिशिएंसी परसेंटेज में आ गई। तो पावर किसके इक्वल आ जाएगा? ये 0.8 हो जाएगा ना। सो पावर इज इक्वल टू 400 इंटू 10 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू 0.8। सॉल्व करो क्या आता है, ये आ जाता है सर डी आता है। डी है? जी सर। डी है या बी है? सर डी 50 किलोवाट। 50,000 वाट। इसका क्या आंसर होगा? The graph below shows 5 different experiments, all but one of the shaded areas graph have unit of energy. Which shaded area does not have the unit of energy? Area under the graph, power into time energy, force into distance, work done, energy, joule, समझ आ रही है? Potential difference into charge, electric potential energy, potential into charge, ये भी एनर्जी है। जी सर। 1/2 FE, ये भी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू टाइम, न्यूटन पर केजी इनटू मीटर इनटू सेकंड, न्यूटन सेकंड ओवर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय किलोग्राम, ये कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड बचता है। दिस इज द आंसर। ये वाला एनर्जी नहीं है, ठीक है? बाकी सारे एनर्जी आ रहे हैं ना। सर मेरी लाइट चली गई सर, ऊपर वाला सवाल जरा प्लीज आप दिखा दें, फिर से आंसर चेक करना है मैंने। क्या निकाला तुमने उसका? सर जी मैं मतलब कि वो समझ रहे हैं ना, वो मतलब कि मेरा फॉर्मूला जो है वो लगा नहीं आपने सीखा। क्या निकाला है? मैंने ये पूछा है, मैंने फारसी नहीं बोली। मैंने कहा आपने सॉल्व किया है? जी सर। क्या निकाला आंसर? 3.5। 3.5 कैसे? नहीं सर, लग गया होगा कोई गलत। नहीं, इनपुट क्या लिया आपने? ढूंढना है ना इनपुट। जी सर। सर आउटपुट नहीं ढूंढना? आउटपुट तो गिवन है यार। तो मैं सवाल से पढ़ ही नहीं पाया, लाइट चली गई उससे पहले। ये आउटपुट है ना, इतने मीटर तक लेके जा रहा है 400 ग्राम को, ये अच्छा आउटपुट है। ठीक है। 80% है, 80% ऑफ इनपुट इज इक्वल टू दिस। सही हो गया सर, ये 50 किलोवाट आंसर। जी सर, ये समझ आ गया, थैंक यू। इसका एरिया अंडर द ग्राफ, इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी, इसका नहीं है एनर्जी, ये आंसर है। ओनली इस क्वेश्चन समझ नहीं आई। क्या? इस क्वेश्चन समझ नहीं आई कि सर आपने ये
इक्वेशन से कैसे निकाला है? क्या कैसे निकाला बेटा? जो सर क्या बेस आपने ये यूनिट है वो देखना, इक्वेशन बेस इस्तेमाल यूनिट करके जूल कैसे निकाला? एरिया अंडर द ग्राफ के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, पावर इनटू टाइम करेंगे ना, तो पावर इनटू जी टाइम क्या चीज होती है? अच्छा, बेस यूनिट चेक करनी है, ठीक। बेस यूनिट से ही निकल आएगा, वैसे तो ऐसे यूनिट से भी निकल आता है। ठीक है, ठीक only if the gravitation field strength is plotted against one center of the earth, then the area under the graph is energy loss of the spacecraft moving away from the earth. This graph determines the change in energy of the space. ठीक है, वैसे भी उसके यूनिट मीटर पर सेकंड आ रहे हैं, एनर्जी नहीं है। एनर्जी के तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं ना। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, अगला सवाल देखो। A mass m move on a rough plane inclined at an angle theta to the horizontal and then moving experiences a constant friction force F. Mass m is attached to it by means of a light inelastic cord running over a smooth pulley. Capital M is allowed to fall vertically distance x, causing m to move the plane as shown in diagram. How much heat is generated by friction in this process? How much heat is generated in this process? Frictional force F है, शाबाश। These are the options. नजर आ रहा है तुमको? जी सर। जी, क्या होगा आंसर इसका? सर डी। सर डी है। ओके, आप कह रहे हैं डी है। एनीबडी एल्स? सर जी ई होगा शायद, ई फॉर वो कहता है a mass move rough plane inclined at an angle of theta horizontal and when moving experiences a constant frictional force F. Mass capital M is attached to it by means of an inelastic cord running over a pulley. Mass capital M allowed to fall vertically downwards, distance x, causing small m to move up the plane as shown. How much heat is generated by friction in this process? Frictional force ये है F, distance है x, तो यही जनरेट करेगी हीट जो लॉस हो रही। ये आंसर है। mg sin थीटा नहीं लेंगे बिकॉज वो तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। उसने आपसे पूछा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स का पूछा है, तो फ्रिक्शन सर यहाँ पे फोर्स हमने एक्स क्यों लिया, एफ इंटू एक्स क्यों किया? एक्स तो सर वो डिस्टेंस था। जब ये नीचे जाएगा x तो ये भी तो x ऊपर जाएगा यार। जी तो तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आएगा ना। ये ऊपर ये को तो जा सर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये हीट एनर्जी जनरेट कर रही है। तो सर जो ऊपर जा रहा है वो तो सर उसका सर लेंथ कवर कर रहा है उतनी एक्स, तो उसका फोर्स से क्या ताल्लुक? क्या मतलब, कौन बोल रहा है ये? सर ये अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइज, वर्क डन का क्या फॉर्मूला? ना फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव वर्क और ये हीट एनर्जी बना रहा, ये लॉस कर रहा है ना एनर्जी। फ्रिक्शनल फोर्सेस पे एफ लग रही है ना यार। जी जाइए, जी इसलिए ठीक है। जी सर। समझ आ गई है कि नहीं? जी सर।
Since capital M move down a distance x, small m also move up a distance x on the rough plane. Hence, work done against the frictional force is Fx. Fx amount of heat is generated by friction in this process. So answer is A. समझ आ गई है? जी सर। What is the power required to give सर a body? तो मैं सवाल था ऊपर वाले सवाल के सर, ये जो mg sin थीटा माइनस fx है सर, उससे क्या निकल रहा था? उससे क्या रिजल्टेंट निकल रहा है फिर? नहीं, वो जो mg वैसे भी ये कैपिटल M नहीं होना चाहिए, या स्मॉल m होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। mg sin थीटा इंटू x प्लस fx जो होगा, ये टोटल एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि ये भी बैकवर्ड है, ये भी ये, लेकिन उसने तो सिर्फ फ्रिक्शन का पूछा था, इसलिए f इंटू एक्स लेंगे। अगर टोटल एनर्जी लॉस करता तो फिर ये वाला फॉर्म, ये वाला होती है एनर्जी। समझ आ गया सर। What is the power required to give a body of mass m a forward acceleration a when it is moving with velocity v up a frictionless track inclined an angle theta to the horizontal? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E/T। तो ऊपर जा रहा है, पहले सोचो क्या होगा आंसर, फिर मैं बताता हूँ। सर क्या डी होगा? सॉरी डी नहीं, ई। वो कैसे बेटा? सर ये देख के वही लग रहा है जरा, MAV प्लस MGV ओवर साइन थीटा की जगह मेरे का टाइम आ जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन है, inclined at an angle theta to the horizontal. What is the power required body moving forward acceleration a when it is moving with velocity v? सर जी ये वो होगा, बी होगा जी, बी होगा सर। तुम तुक्के ना मारो, ये तुक्के नहीं मारा, फॉर्मूला है सर, नेट फोर्स प्लस अपोजिंग फोर्स का अप्लाइड फोर्स पे। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। MAV प्लस MGV साइन थीटा होगा। Total force applied on the body F minus mg sin theta is equal to ma. F is equal to ma plus g sin theta. Power is equal to force into velocity. फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कौन सा आंसर बनता है? सर mg sin थीटा कैसे आया? माशाल्लाह, ये कौन सा है? सर उसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी। बहुत अच्छे, शाबाश। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब वेट को रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं, ये होता है mg sin थीटा और ये होता है mg cos थीटा। तो ये इसको अपोज कर रहा है, उसने कहा ये वाली फोर्स, ये देखो ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है ना, इसमें A कौन सी फोर्स कौन सी लेते हैं जो ma के इक्वल करते हैं, वो नेट फोर्स होती है। अब अप्लाइड फोर्स में से अगर आप इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो F, तो उसमें से माइनस mg साइन थीटा करेंगे तो वो ma के बराबर आएगा। अच्छा ठीक। अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? ma प्लस mg साइन थीटा। तो इसको फोर्स इनटू वेलोसिटी, सर तो mg sin थीटा फिर तो सर फ्रिक्शनल फोर्स हुई। फ्रिक्शन नहीं होती है, वेट का कंपोनेंट होता है। स्मूथ सरफेस तो हो, माइनस क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि वो उसकी मोशन को अपोज कर रहा होता है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। व्हेन यू आर गोइंग अप द इंक्लाइंड प्लेन तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, देखो इसकी डायरेक्शन किधर है तो सर पोस्ट तो सर फ्रिक्शन भी करती है फिर। जी। अगर सरफेस सर स्मूथ है, पोस्ट तो फ्रिक्शन भी नहीं करती बोला है। हुआ, उसने कहा है स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है, अच्छा तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, लेकिन ये वाला कंपोनेंट ऑफ द वेट इज अपोजिंग ठीक। बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, लेकिन mg sin थीटा तो अपोज कर रहा है उसको। whenever you are going in on an inclined plane, up the inclined plane तो mg sin थीटा अपोज करता है। ये मैंने सारा तफसील से पढ़ाया था। और जब आप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जा रहे हो तो ये सपोर्ट करता है, ओ सर अगर फ्रिक्शन भी हो तो फिर वो इसमें ऐड हो जाती, अच्छा फिर mg वो ऐड sin थीटा प्लस f हो जाता। ठीक। तो इसका आंसर क्या बना, सी। ठीक है। जी सर समझ आ गया। A stone thrown vertically upwards from the level ground rises to height h and then falls back to its initial point. Assuming that air resistance is negligible, which of the following graph best shows how kinetic energy of the stone varies with s, the distance traveled? अब जब आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे होते हो, एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर किया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल। Gravitation. काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। जी सर। यही होगा ना? जी सर। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या होगी? वो तो काइनेटिक एनर्जी Maximum. होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। से 0 होगी। जो जो ये ऊपर जाता जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर और पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, ऐसे ही है। जी जी सर। सर। जी सर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी सर। तो यहां से आपने पावर निकालनी है। पावर किसके इक्वल होती है? ई ओवर टी। रिलेशन क्या बनेगा फिर पावर का? एम जी एच ओवर टी। इन ओवर टी नहीं ना होगा फिर ये सर डायरेक्ट पावर क्या निकालनी है? क्योंकि So, आपने obvious. एनर्जी का टाइम देखना है ना, एनर्जी और एस का रिलेशन देखना है। जब आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, पावर ना भी ले, आप एनर्जी देख लेना। आप काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ जब आप देखते हो तो काइनेटिक एनर्जी ये देखो ना, जब आप ऊपर जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जी सर। जी और सर। उसने आपसे कहा हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ हो और ऐसा ग्राफ हो तो इसका क्या मतलब होता है? कांस्टेंट डीसेलरेशन। Deceleration. तो फिर इसके अंदर फिर यही ग्राफ बनेगा ना, जी सर। जी सर। ये दोबारा ऐसे सर हो अगर एयर रेजिस्टेंस नॉन नेग्लिजिबल होती तो फिर कौन तो सा होना था? फिर ये कर्व बनता, सर लेकिन डी होता या ई होता? डी होता ना। ई तो स्टीपनेस बढ़ रही है, वेलोसिटी तो एयर रेजिस्टेंस में कम हो रही होती है। जी सर ठीक है समझ में। वो तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी अगर ऊपर से नीचे आ रहा था तो फिर तो एयर रेजिस्टेंस उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। जी सर समझ में। ठीक है। A constant force is applied to a body which is initially stationary but free to move in the direction of force. वैसे ये देख लो, ये भी थोड़ा पहले समझ लो कि ये क्या किया हुआ है। Since air resistance is negligible, then the conservation of energy, loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy and vice versa. Taking the ground level at zero potential energy level and assuming that the initial kinetic energy is Ek, we have for 0 is greater than s is greater than h, loss in kinetic energy, gain in potential energy.
Kinetic energy minus kinetic energy SS is equal to mgs. Kinetic energy at J is 0, kinetic energy at 0 minus mgh. क्योंकि जूं ये ऊपर जाता जाएगा, अगर s डिस्टेंस पे जाता है, ये देखो इस जगह पर इसके अंदर दोनों एनर्जीज हैं। इस जगह पर इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। मानते हो इस बात को? जी सर। जी सर। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh माइनस s होगी। अगर मैं आपसे कहता कि इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी बताओ तो वो क्या होती है? mgh माइनस mgs, यही होगी ना काइनेटिक एनर्जी। जी सर। क्योंकि इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर ये है, इतनी कम हुई है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है ना। बोलो। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। अब जब वो वापस आ रहा होगा तो वापस में भी यही होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, तब भी लीनियर इक्वेशन ही बनती है। इसलिए ग्राफ आपका ऐसा बनता है। समझ आई? जी सर। हाँ जी सर। Okay. A constant force is applied to a body which is initially stationary but free to move in direction of force. Assuming that the effect of friction are negligible, which of the following graph best represent the variation of P, the power supplied, and with time t? A constant force is applied which initially attract but free to move in a direction of force. जितनी ज्यादा देर तक पावर लगती रहेगी, फोर्स लगती रहेगी, पावर बढ़ती रहेगी टाइम के साथ। क्या ख्याल है? सर ई होगा। ई इज आंसर। वेरी गुड। The body has mass m and the constant force F Newton. Acceleration is a is F over m. At time t the velocity is this. So जब आप इसके पावर के अंदर ये वेलोसिटी का रिलेशन बनाते हैं तो पावर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ओवर एम इंटू टी आता है, विच इज टी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है, क्योंकि एफ और एम कांस्टेंट है। एफ स्क्वायर एम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट है तो पावर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया टी के। तो ग्राफ का कौन सा शेप बनेगा भाई? ये वाला। समझ आ गई है? जी सर। ये सॉल्व करके बताओ मुझे। डू दिस क्वेश्चन। कोई आंसर इसका? एक मिनट सर मेरा 59 निकला है, 59 जूल। बिल्कुल ठीक निकला है आपका, लेकिन अभी आपने बताना नहीं है आंसर किसी को। बाकियों को भी करने दो। The diagram shows two bodies X and Y connected by a light cord passing over a light free running pulley. X starts from rest and move a smooth plane inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal. What will be the kinetic energy of the system when X has traveled 2 meters along the plane?
आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल potential energy plus kinetic energy plus work done against opposing forces. Now initial kinetic energy rest पे था। अब जब ये मूव करके इधर गया, वो कहता है what will be the total kinetic energy of the system when S has traveled। अब जब ये इसने यहाँ से यहाँ गया तो इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी हुई है जो उसने मूव की है। मूव करने का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। अब इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे वेट का जिसने मूव किया है, वर्क डन हुआ है, एनर्जी आई है, horizontal क्या होगा वो mg sin theta sin 30 into 2 plus 50 into 2 into 9.81। सॉल्व कर लो इसको। क्या आता है आंसर इसका? सर मेरा 59 आया था सर। इसका क्या आ रहा है? एक मिनट सर। हाँ जी बेटा जी, हो गया आंसर? सर मेरा तो नहीं आया यार ये mg sin थीटा इंटू 2 जो होगा ये अपोजिंग नहीं है, ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस डायरेक्शन में नहीं होगा mg sin थीटा, जी सर। तो ये तो माइनस करेंगे ना उसके अंदर से। ये देखो ना यार, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x 15 to 10 माइनस दिस। जी सर। इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। जी सर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में से ये वाली माइनस कर देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एग्री? जी बोलो, सर। मानते हैं इस बात को? जी सर। जी सर। अब पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज जो हुआ है वो 5 into 10 into 2 हुआ है, और वो एनर्जी इंक्रीज हुई है गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसने लॉस की थी वो mg sin थीटा था, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, आप इस तरह देखो कि ये वाली चीज जो है ये जब ऊपर जाएगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, लॉस जी इन सर। पोटेंशियल एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, सही। जी हाँ जी। तो वो आप इसकी कितनी आ गई, तो वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना बेटा। जी सर सही हो गया। ये इन दोनों का लॉस करके इनको माइनस करके काइनेटिक एनर्जी में गेन कर लो, यूं कर लो, फॉर्मूला तो यही लगना है। सर ये नहीं समझ आ रही यार ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, ये जी लिखी हुई सर। है ना। जी 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 जी। अब इनिशियल जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh 5 into इस मैस की 10 into 2
अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपने निकालनी है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स कितनी हुई है, mg sin थीटा इंटू 2, ऐसे ही है। जी सर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ये कितना था, 4 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा, 100 माइनस इसका क्या आंसर है, 40 40। 40। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा, 60 जूल। कौन सा आंसर हुआ, समझ आ गई बेटा। ये जो आपको इक्वेशन लिखवाई है ना, ये मैजिक इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ये हर जगह यही लगेगी, उसी को लगाया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सर ये फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? बेटा वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने लॉस लेना है ना, इनिशियल इसकी भी तो थी, वो माइनस हो जाएंगी, वो तो जीरो खत्म हो जाएगा, बच एंड में तो यही बचनी है। तो कैसे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना, लेकिन ये जो लॉस हो रहा है ये हमने इसको उसके साथ ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है जो कि इसकी एनर्जी टोटल एनर्जी में नहीं आ रहा। This much energy has been used to overcome this mg sin theta force because it is opposing the motion, इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, नहीं समझ आई, आ गई सर, आ गई। बोलो बेटा, कौन पूछ रहा था, जी सर आ सर गई। आ गई है, आ गई है। नहीं आई तो पूछ ले भाई, ऐसे ना करो, आ गई है, क्लियर होना चाहिए। आ गया, जी सर ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। इसका क्या आंसर होगा भाई, सी। सी सर। हाँ सर मैंने तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ही पहले कंसिडर किया है। 10 मीटर इंटू 80, 80 आगे को लग खींच रहा है और अपोजिंग फोर्स जो है वो 60 है, तो 80 माइनस 60 जो नेट फोर्स पुल कर रही है वो 20 आती है, बिल्कुल ठीक है। तो 20 इंटू 10 तो आपका इसका 200 आ जाता है। चेंज इन एनर्जी वर्क डन करता है ना, वो नेट फोर्स करती है, 20 इंटू जी 10 सर। ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, ये जी सर। काइनेटिक एनर्जी है, तो यही आंसर है। थर्मल एनर्जी में जब आप इसको 60 इंटू 10 करेंगे तो 600 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, जी सर। सर 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर 10 से? ये कौन पूछ रहा है, सर ये अब्दुल मोइज। वर्क की डेफिनेशन सुनाना मुझे जरा बेटा। सर वो तो सर वर्क की है ना, ये तो सर एनर्जी की बात कर रहा है। हाँ तो वर्क की डेफिनेशन पूछी है आपसे मैंने। सर फोर्स इनटू डिस्टेंस।
कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस सर इन दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, और जब फोर्स वर्क डन करता है तो एनर्जी में चेंज आती है या नहीं? जी सर आती है। तो वो जो वर्क डन हुआ है वो एनर्जी में चेंज आया है। नेट फोर्स जो वर्क डन करती है वो एनर्जी में चेंज आई है। नेट फोर्स ने 20 नेट फोर्स थी, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 200 जूल जो है ये वर्क डन हुआ बाय द नेट फोर्स एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। Whenever your net force and net force is doing some work, that work would cause a change in energy. It may be potential energy, it may be kinetic energy, it may be heat energy. Whatsoever is, if the net force is there, there must be a change in energy. अगर net force 0 तो energy में change नहीं आती। यहाँ पे net force 220 थी तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो net force आ गई 20 को 10 से में आ गया, work done आ गया by the net force, और work done by the net force is change in energy, that is kinetic energy. Is that clear? समझ आ गई है? जी ये सवाल मैंने आपको कल क्लास में कराया था, याद है कि नहीं जी याद? याद है सर, याद है। कैसे करें? रेन ड्रॉप है, वेट डाउनवर्ड करेगा, रिटार्डिंग फोर्स केवी अपवर्ड लग रही है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो केवी किसके इक्वल होगा? mg के। v यहाँ से mg ओवर k के बराबर आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो, v स्क्वायर g स्क्वायर ओवर k स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी एनर्जी? m क्यूब g स्क्वायर ओवर k। डी आंसर। ठीक है? जी सर। What's the answer of this question? Small metal sphere of mass m is moving through a viscous liquid. When it reaches a constant downward velocity, which of the following describe the changes with time in kinetic energy of gravitational potential energy sphere? Now, when the object is moving with constant speed, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आती, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो ये भी कांस्टेंट है। अब इन तीनों में से फैसला करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस क्या होगा? mgh। अब क्योंकि यहाँ पर mgh खाली कोई नहीं है, लेकिन ये डिक्रीज एट द रेट ऑफ mgv है। mgh ओवर t, ये v बनता है कब? जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो ये रेट बन जाता है ना, पावर का फॉर्मूला है ना ये mgv। जी सर। फिर ये आंसर है। ठीक है, समझ आ गया सबको? जी हाँ जी सर।